मन के अंदर विराजमान समस्त अशुद्धियों को बाहर निकाल कर अपने स्वरूप की ओर निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद कल आपके सामने जो विषय रखा गया वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति को लेकर रखा गया। देखिए, दो प्रकार की संसार में स्थिति देखने में आती है। एक सांसारिक साधकों की बात आती है और एक जो साधनाओं की सीमा से बाहर निकल करके अपनी परमार्थ स्वरूप स्थिति में विराजमान हो गए हैं, जिनको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। ये दोनों की भूमिकाएं भिन्न प्रकार की है। हमारे यहां शास्त्रों में जो ज्ञान परोसा गया है वो ज्ञान साधकों के लिए परोसा गया है। सिद्धों के लिए कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध अवस्था होती है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है, अपनी स्वरूप अवस्था होती है, वहां पर तो अपनी ज्ञान स्वरूपता, अपनी आनंद स्वरूपता, अपनी सत्य स्वरूपता स्वतः सिद्ध है। और ज्ञानी समस्त स्थितियों से परे होता है। ज्ञानी समस्त साधनाओं से विरहित होता है। ज्ञानी शास्त्र के ज्ञान की सीमा से बिल्कुल परे होता है। शास्त्र का ज्ञान जहां पर जाकर के नेति नेति कहता है वो स्वरूप स्थिति है, और वह स्वरूप स्थिति अनुभूति का स्वयं का विषय है। यह किसी दूसरे के अनुभव का विषय नहीं होता है। दूसरा उसकी स्थिति के संदर्भ में केवल अपने विचार रख सकता है, और ये जो विचार रखे जाते हैं ये विचार भी गुणों में रखे जाते हैं। वह सतोगुण से संयुक्त होकर विचार रख सकता है, रजोगुण से संयुक्त होकर विचार रख सकता है, तमोगुण से संयुक्त होकर विचार रख सकता है, भूतों और भूतों के विषयों से संयुक्त होकर के विचारों को रख सकता है। लेकिन जो भूतों और भूतों के विषय की सीमा से परे है, जो गुणों और गुणों की सीमाओं से परे है, उसके संदर्भ में ये कैसे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए कोई भी साधक एक सिद्ध की स्थिति का ठीक प्रकार से निरूपण नहीं कर सकता है, न ही शास्त्र ठीक प्रकार से निरूपण ज्ञानी की स्थिति का कर सकता है। जान वही जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। क्योंकि सिद्ध की जो स्थिति है वो जो अपने आप में विराजमानता की स्थिति है वो तो वही जानता है जिसने अनुभूत कर लिया। तो ये जो स्थिति यहां पर वर्णित की गई एक सिद्ध की, कहते हैं संसार के समस्त भोग उसमें आकर के लय होते रहते हैं, और वो भोग उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते। जहां तक बात शरीर के भोगों की है, शरीर के भोग के साथ प्रारब्ध जुड़ी हुई है, और ये प्रारब्ध भी व्यवहारिक विषय को लेकर के जुड़ी हुई है।
ये प्रारब्ध कहा गया है, प्रारब्ध पहले बने पीछे बने शरीर। तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे थी। भाव कहने का क्या है कि प्रारब्ध की पटरियां पहले बिछा दी जाती हैं, जिन पर शरीर की रेलगाड़ी आगे अपनी यात्रा करती है। लेकिन ये सब भी माया का खेल है। ये सब प्रारब्ध साधकों की दृष्टि में तो हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं होता। ज्ञानी प्रारब्ध की सीमाओं से परे होता है, और उसका कारण है ज्ञानी का ज्ञान। वो जब ब्रह्म है तो ब्रह्म में माया है ही नहीं। जब ब्रह्म में माया नहीं है तो माया का कार्य ब्रह्म में कैसे हो सकता है। ये जो माया का खेल है, तीन गुणों का और पंचभूतों का, ये संसार के संबंधी, ये संसार के पदार्थ, ये सब का संबंध ज्ञानी से नहीं है। इन सब का संबंध, कल इस विषय के ऊपर चर्चा की गई थी, इन सब का संबंध केवल और केवल अधिकतम जीव तक है। शरीर से है, अंतःकरण से है और जीव से है। लेकिन जब यह बोध हो जाता है कि मैं न तो शरीर हूं, न मैं अंतःकरण हूं, न मैं जीव हूं, मैं इन तीनों से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो फिर प्रारब्ध किसकी हुई। कहते हैं प्रारब्ध हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो समझे उसकी हुई। और समझ कौन रहा है, या तो समझ रहा है अंतःकरण या समझ रहा है जीव। ये शरीर भी नहीं समझ रहा। शरीर तो भोगायतन है, अर्थात भोग भोगने का माध्यम है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से ये मन अथवा ये जीव प्रारब्ध का भोग करता है। और कब तक करता है ये प्रारब्ध का भोग, जब तक इस जीव को अपने स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोध नहीं होता है। जैसे ही इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो जो पूर्व जन्म हैं वो रहते ही नहीं है। जब पूर्व जन्म नहीं रहते हैं तो पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म भी नहीं रहते हैं। और जब कर्म नहीं रहते हैं तो उन कर्मों के फल अर्थात प्रारब्ध अर्थात भाग्य, उससे भी इसका कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन जब तक ये मानता है संसार को, जब तक ये मानता है गुणों के खेल को, जब तक ये मानता है माया को, जब तक ये मानता है ईश्वर जीव और जगत को, तब तक ये प्रारब्ध बनी रहती है। लेकिन जिस समय इन सब सीमाओं से विरहित होकर ये अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूपता में विराजमान होता है, अपनी उस व्यापकता में, उस अनंतता में, उस असीमता में, उस अजरता में, उस अमरता में, उस निराकारता में, इस निर्गुणता में, उस केवल्यता में, तो उस अवस्था में विराजमान होने के बाद ये कोई भी चीज रहती नहीं है। न इनका ज्ञान रहता है, न इनमें रमता है, बल्कि क्या रहता है, उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है। और दूसरी बात रही अब शरीर की, तो आज उसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। कहते हैं उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है। ये कामना ही जो है ये प्रारब्ध का कारण है। अगर यदि कामना नहीं रहती है, जब उसकी समस्त कामनाएं अक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर कहते हैं शरीर के निर्वाह मात्र के लिए, जो इस शरीर का निर्वाह हो रहा है, जो इस शरीर चल रहा है, कब तक चल रहा है, तो उसमें फिर हम प्रारब्ध की पटरी कहते हैं।
जहां तक प्रारब्ध की पटरी बिछी हुई है वहां तक शरीर चलता है। जैसे रेलगाड़ी आप देखें कहां तक जाती है, यहां से अगर यदि हम चिंतन करने लगे ऊपर कहां तक जाएगी, पहाड़ी इलाके तक जाकर के ऋषिकेश तक, देहरादून तक, उसके बाद पटरियां नहीं बिछी हुई, तो यात्रा वहां पर समाप्त करनी ही होगी। रामेश्वरम पर जाकर के पटरियां समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद आगे समुद्र है तो वहां पटरियां संभव नहीं है, इसलिए वहां पर प्रारब्ध की पटरी बिछी हुई नहीं है। जिस प्रकार से ट्रेन वहीं तक यात्रा कर सकती है जहां तक पटरी बिछी हुई है, उसी प्रकार से ये शरीर की रेलगाड़ी भी वहीं तक यात्रा कर सकती है जहां तक प्रारब्ध की पटरी बिछाई गई है। और ये प्रारब्ध की पटरी चल रही है, ज्ञानी की भी चल रही है और अज्ञानी की भी चल रही है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो ये दिखाई देता है भाई, देश भी दिखता है, काल भी दिखता है, वस्तुएं भी दिखती हैं, परिस्थितियां भी दिखती हैं, संबंध भी दिखते हैं, रिश्ते नाते भी दिखते हैं, जो प्राप्त अप्राप्त वस्तुएं हैं वो सब दिखती हैं शरीर निर्वाह के लिए। तो कहते हैं ये जो दिख रही हैं इनमें जिसकी आसक्ति है वो कामना कहलाती है, वो स्पृहा कहलाती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इस स्पृहा का त्याग कर देता है कि शरीर की रेलगाड़ी इस प्रारब्ध की पटरी पर भी चलेगी। उसके मन में यह भी कामना नहीं होती है, चले तब ठीक, ना चले तब ठीक। कहते हैं जिसके लिए शरीर मिला था, जिस काम के लिए यह शरीर मिला था, किस काम के लिए शरीर मिला? अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। और कहते हैं जब इस शरीर की इस आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो गया, आवश्यकता पूर्ति हो गई, तृप्ति हो गई। तृप्ति कब होती है? जब अपने आप में अपने आप की प्राप्ति हो जाती है, जब अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाता है तो तृप्ति हो जाती है। इससे पहले तक अतृप्त रहता है, और अतृप्त साधना का समय है। अतृप्त भावनाएं ये साधना का समय है, क्योंकि जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक अतृप्त है, और मंजिल को प्राप्त करने के बाद एक संतुष्टि, पुष्टि, तुष्टि सब हो जाती है। तो ज्ञानी की अपने आप में पहुंचते ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अब उसका शरीर रहे या ना रहे, आगे के लिए वो शरीर यात्रा का साधन, यात्रा का कारण नहीं बनता है। आगे उसकी प्रारब्ध ही नहीं है। उस ज्ञानी की सही मायने में प्रारब्ध उसी समय समाप्त हो जाती है जिस समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर अज्ञानियों को भले ही प्रारब्ध की पटरियों पर उसकी रेलगाड़ी चलती हुई दिखाई दे, लेकिन ज्ञानी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ज्ञानी को तो सर्वत्रिक ब्रह्म स्वरूपता के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता। प्रारब्ध भी ब्रह्म है, प्रारब्ध की जो पटरियां कही वो भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, शरीर की जो रेलगाड़ी कही वो भी ब्रह्म है। इसलिए पटरी पर गाड़ी चले ना चले, रुकी रहे, खराब हो, ठीक हो, उसका इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान रहता है। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, अब एक यहां प्रैक्टिकल बात बताई। कहते हैं शरीर निर्वाह की जो वस्तुएं हैं ज्ञानी के लिए, कहते हैं वो उनका सेवन नहीं करता, वैसा नहीं है। उन वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ कुपथ का ध्यान भी रखता है। शरीर है ना,
तो जो शरीर है उसके पत्ते कुपत्ते का ठीक है खराब है, तो अगर यदि उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसको दवाई भी देता है। शरीर में जो ईंधन डलना चाहिए वो उसमें वही ईंधन डालता है, उसमें विकारित ईंधन नहीं डालता है। इसलिए पत्त कुपत्त का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले जो साधनावस्था में, जब साधनावस्था चल रही थी उस समय जैसा शरीर के साथ व्यवहार उस समय था ऐसा ही अब होता है। शरीर के साथ अब शरीर को भोजन चाहिए तो भोजन तो अब भी डल रहा है इसमें, शरीर को वस्त्र चाहिए तो वस्त्र अब भी पहना जा रहा है। लेकिन फर्क क्या है? कहते हैं कि उसे अब इस बात की तो चिंता नहीं कि शरीर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो ठीक है। शरीर निर्वाह की वस्तु मिल रही है तो भी उसमें संतुष्ट रहे, और नहीं भी मिल रही तो भी संतुष्ट है। दोनों बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है उसका उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसका कोई लगाव नहीं, उसकी आसक्ति नहीं, उसका आकर्षण नहीं, उसका चिपकाव नहीं। वो उन सब के मिथ्यात्व को निश्चित करने के बाद उनकी ब्रह्म स्वरूपता को समझ जाता है। इसलिए कहते हैं जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, कहते हैं वो अगर उपलब्ध हो रही हैं, और उपलब्ध कैसे होती है? प्रारब्ध से। फिर वही बात आई, प्रारब्ध से उसका संबंध नहीं है, प्रारब्ध से संबंध शरीर का। तो शरीर को अगर वो उपलब्ध हो रही है तो ठीक है, वो तो उसमें भी संतुष्ट है। नहीं भी उपलब्ध हो रही तब भी संतुष्ट है। वो हर स्थिति में सम रहता है। सम सिद्धाव सिद्धिर्चो कृत्वा अपि न निबध्यते। ये जो भाव कहा गया ना, सम सिद्धाव सिद्धिच कृत्वा अपि न निबध्यते, वो सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो गया। खाना मिल गया तब भी वही भाव है, नहीं मिला तब भी वही भाव। कृत्वा अपि न निबध्यते, उसके अंदर कृतत्व बोध नहीं रहा, करने का भाव नहीं रहा, अर्जन करने का भाव नहीं रहा, स्पृहा नहीं रही है, तृष्णा नहीं रही है, चाहत नहीं रही है, कामना नहीं रही है, वासना नहीं रही है, आकांक्षाएं नहीं है। ये सब उसकी समाप्त हो गई है। और वो सदा हर स्थिति में, आपको नवधा भक्ति के बारे में बताया था, नवधा भक्ति में दो बातें आई थी, सातवीं भक्ति और आठवीं भक्ति। आपके ध्यान हो, सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा। ये सातवीं और आठवीं जो भक्ति कही गई है, इनके मैं पूर्वार्ध को लेता हूं, दोनों का पूर्वार्ध ये ज्ञानी है। सातव सम मोहि में जग देखा, कहते चराचर जगत को एक मेरे रूप में देखता है। चराचर जगत उसे मेरा स्वरूप दिखाई देता है। चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। सम मोहि में जग देख, बिल्कुल समान रूप से दिखता है। वही दृष्टि उसकी ब्राह्मण में, वही दृष्टि क्षत्रिय में, वही वैश्य में, वही शूद्र में है, वही ब्रह्मचारी में, वही गृहस्थी में, वही वानप्रस्थी में, वही सन्यासी में, वही कुत्ते बिल्ली में, वही मच्छर में, वही मछली में, वही शेर में, हाथी में, देवताओं में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, राक्षस में, दैत्य में, दानव में, मलेच्छ में, प्रेत में, पिशाच में, बेताल में, कहते हैं, और ईश्वर में। ध्यान करना, सब में एक दृष्टि है। सिद्धाव सिद्धि च समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह है समत्व योग। ऐसी स्थिति में वो विराजमान होता है। और यहां पर क्या कहा? निरममो निरहंकार। निर्ममो, वो यहां पर अपना कुछ भी नहीं मानता और सब कुछ को अपना मानता। दो दृष्टिकोण है। निर्ममो का मतलब है कि मेरा कुछ भी नहीं है। साधना काल में पहले होता है कि ये मेरा नहीं है, ये पंचभूतात्मक है, ये त्रिगुणात्मक है। उसके बाद जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है कि ये सब परमात्मा का है, ईश्वर का। और उसके बाद
और दृष्टि बदल जाती है, और उस समय जब दृष्टि बदलती है तो कहता है ये सब कुछ परमात्मा ही है, एवरीथिंग इज ही। एक ये कहा गया एवरीथिंग इज हिज, ये पहली थ्योरी, ये साधनावस्था की थ्योरी कि सब कुछ उसका है, बट एवरीथिंग इज ही, ये सिद्ध की थ्योरी है, सिद्ध का सिद्धांत है, सिद्ध का जीवन जीने का ढंग है कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो यहां पर किसी भी चीज को अपनी मानता ही नहीं है, किसी भी जीव को अपना मानता ही नहीं है। और जो शरीर को ही अपना नहीं मानता फिर दूसरों को क्या माने? जो इस शरीर को ही अपना नहीं मानता, इस शरीर को ही मैं नहीं मानता, इस शरीर को ही मेरा नहीं मानता, तो अब फिर संतान की बात, पति पत्नी की बात, भाई बंधु कुटुंब कबीले की बात, मित्रों की बात, समाज की बात, राष्ट्र की बात है, वो संसार के पदार्थों की बात, आपके कपड़े लत्ते, आपका भोजन, आपकी रोजमर्रा की वस्तुएं, आपका घर मकान दुकान फैक्ट्री, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कहते वो इनमें से किसी को भी न मैं मानता है न मेरा मानता है, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ये उसका अनुभव होता है, ये उसकी अनुभूति होती है, और इसी अनुभूति में वो सदा रमण करता है, इसी अनुभूति में वो सदा विराजमान रहता है। संसार से असंगता है, और असंगता की बात संग ऐसा है कि सब कुछ मैं ही हूं, वस्त्र भी मैं ही हूं, भोजन भी मैं ही हूं, बेटा भी मैं ही हूं, पति भी मैं ही, पत्नी भी मैं ही, बाल बच्चे भाई बंधु कुटुंब कबीला भी मैं ही, मित्र समुदाय भी मैं ही है, समाज भी मैं ही, राष्ट्र भी मैं ही है, ये मकान दुकान फैक्ट्री धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मैं, उसकी मैं इतनी विस्तृत होती है कि उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, और उसकी मैं इतनी सूक्ष्म है कि जिसमें कुछ भी नहीं, एक तरफ कुछ भी नहीं है और एक तरफ सब कुछ है, और दोनों ही बातें सत्य हैं। यही विशेषता है कविम पुराण अनुशासिता मनोरणीया मैं तो महियान। वो अणु से अणु है, छोटे से छोटा है और महान से महान है। कितना सूक्ष्म है कि एक धूल का जो कण सूर्य की धूप में दिखाई देता है उसमें भी विराजमान है, वो भी वही है। और कहते हैं बड़े से बड़ा हाथी वेल, उसमें भी कहते हैं मैं ही हूं, इस पृथ्वी में भी मैं ही, इस जल में भी मैं ही, इस अग्नि में भी मैं ही, इस वायु में भी मैं ही, इस आकाश में भी मैं ही, और इससे भी परे कितना महान है। कहते हैं जो महतत्व है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो सब में भी मैं ही हूं और किसी में मैं नहीं हूं, कोई मुझ में नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ भ्रांति मात्र है, ये सब कुछ स्वप्न मात्र है, ये सब कुछ अपने में प्रतीति मात्र है। तो ऐसी जो स्थिति है ये निर्ममो कि मेरा कुछ भी नहीं है, निरअहंकार। और कहते हैं बिल्कुल अहंकार से विरहित, अहंकार से विरहित यानी मैंपने से बिल्कुल विरहित। ये शरीर मैं ही हूं, यह अहंकार है, ये अहंकार कहा जाता है जहां मैंपना जुड़ जाता है। ये मैं करके जो बोलता है, ये मैं करके जो अपना कहता है, ये मैं करके जो सारे संसार में मैं पूर्ण दृष्टि से संयुक्त होता है, कहते हैं ये अहंकार है। जब शरीर के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर ले, अंतःकरण के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर ले, जीवपने के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर ले, भूतों के साथ गुणों के साथ तादात्म्यता जब ये स्थापित कर लेता है,
तो ये ही इसका अहंकार कहलाता है। कभी ये सेठ साहूकार बन जाता है धन के संबंध से, ज्ञान के संबंध से पंडित बन जाता है। पास में माया ना हो तो ये फकीर बन जाता है। पता नहीं क्या क्या बनता फिरता है, और जो वास्तव में है उसे मानता नहीं, उसे भूल जाता है। यही अज्ञान है, यही फंसाव है, यही संसार में फंसने का कारण है, बंधन का कारण है। इसी बंधन को तोड़ना है। स्थित प्रज्ञा में यही चीज नहीं रहती है। स्थित प्रज्ञा जो है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, कहते हैं इन सब में जो दिखने वाली चीजें हैं, और या मैं दूसरी बात कहूं देखने वाली भी जो कुछ है। एक ये बात और समझना, अभी तक आप अपने में दृष्टा भाव लेकर के कहते हैं कि मैं देखने वाला हूं, और हकीकत यह है तू न दिखने वाला है न देखने वाला। तो देखने वाले और दिखने वाले दोनों से परे हकीकत यह है। देखना पना भी तेरे में तब तक है जब तक तू माया के चक्र में बंधा हुआ है। जब माया के चक्र से बाहर निकल जाता है, कौन देखे किसको देखे? जब अपने से भिन्न यहां पर कुछ है ही नहीं तो किसको देखे? देखना भी तो तभी थे जब दूसरा हो, जब अपने से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मैं ही मैं हूं यहां पर, एक अकेला रमता राम, अकेला बिल्कुल। जब वही एक अकेला है तो फिर कहते हैं कौन देखे किसको देखे? जब किसी को देखना ही तो अहंकार कैसा? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो अहंकार कैसा? इसलिए कहते हैं कि जो शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है, मन और बुद्धि प्रतीत होती हैं, कहते हैं जिस प्रकाश में दिखते हैं, कहते हैं जिसके द्वारा इनका बोध होता है, प्रारंभ में वो दृष्टा, लेकिन बाद में वो सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये शरीर भी, ये इंद्रियां भी, ये अंतःकरण भी, ये बुद्धि भी, और देखने वाला दृष्टा भी। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों त्रिपुटियां हैं। ये जो तीनों प्रकार की त्रिपुटियां हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कहते हैं तीनों विकल्पित हैं। मैं इन तीनों से परे हूं। ज्ञाता ज्ञान ये, इन तीनों त्रिपुटियों से मैं परे हूं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इन तीनों से मैं परे हूं। ध्याता ध्यान ध्येय, इन तीनों से मैं परे हूं। ये सब कल्पित हैं, ये सब मुझ में है ही नहीं, ये सब भ्रांति मात्र है, ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता ये नियम है। तो ये जो अहंकार का भाव है, ये जो मैंपने का भाव है, ये जो फंसाव का भाव है, कहते हैं सब का सब इस त्रिपुटी में आता है, और मैं त्रिपुटी से भी परे हूं। कहते हैं जो इस स्थिति में विराजमान हो जाता है, से शांतिमधिगच्छति, कहते हैं वही शांति को प्राप्त होता है। ये जीव शांति की खोज सारी जिंदगी करता है, लेकिन ये शांति इसको मिलके नहीं देती। और क्यों नहीं मिलके देती? उसके पीछे सीधा सा कारण है, जब तक भाई कामना बनी हुई है, कोई भी एक कामना, तब तक शांति मिलेगी नहीं। क्योंकि देखो क्या है, जब कामना का स्फुरण होता है, जन्म होता है, कामना उदित होती है, तो फिर उस कामना की पूर्ति के लिए जीव अनेक प्रकार के संकल्प करता है कि इस कामना की पूर्ति इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, इधर चारों तरफ दृष्टि घुमाता है।
चारों तरफ मन के संकल्प को घुमाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये संकल्पवान होता है, और संकल्पवान होने से शरीर हरकत में आता है, मस्तिष्क हरकत में आता है। अब जब हरकत में आता है तो शांति कैसे? जब मन का संकल्प चल रहा है तो शांति कहां? आप देखिए, आपको शांति रोज, आत्मज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, एक मैं रोज की दिनचर्या में आपको शांति कब मिलती है? सीधी सी बात है, जिस समय आप जागृत में होते हैं तो शांति होती है एक क्षण के लिए। क्यों? क्योंकि मन भटक रहा है संसार में, जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जा रहा है। स्वप्न में होते हैं, जब जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, तब भी मन भटक रहा है, तब भी शांत नहीं। शांति कब हुई? सुसुप्ति में, क्योंकि वहां पर जाकर के मन सो जाता है तो शांति मिल जाती है। अब सीधी सी बात है, तो शांति अगर यदि आप पाना चाहते हैं तो कैसे मिलेगी शांति? इस मन की इच्छाओं को समाप्त करने से, कम करने से नहीं। कम करना तो साधनावस्था का प्रारंभिक दौर है। वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को कम करना, ये साधना की प्रारंभिक स्थितियां हैं। लेकिन सिद्धि की अवस्था तो वो कही जाएगी जब कामना शून्य हो जाए। वेद तो यही कहता है, महान पुरुष तो जिन्होंने अनुभव किया वो भी यही कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ति कामा यस हृदय श्रितः। आपके हृदय में जितनी भी कामनाएं, जब तक वे सारी अक्षय को प्राप्त नहीं हो, ये जो अपने स्वरूप स्थिति की बात की जाती है ना, अगर एक भी स्फुरना शेष है, एक भी, वह तो लाखों करोड़ों है, लेकिन एक भी स्फुरना अगर शेष है तो वो एक भी स्फुरना आपको जन्म और मरण का कारण बना देगी। एक ही कर्म आपको जन्म और मृत्यु के चक्र में घुमा देगी, एक ही कर्म। इसलिए कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सबसे मुक्ति, सबसे छूटना, सबसे विरहित हो जाना, सबसे अलग हो जाना, तदा मृत्यु अमृतम भवति। तभी आप मृत्यु से छुटकारा पाकर के अमर तत्व को पा सकते हैं। इसलिए मन, बात तो हम बहुत बना देते हैं, बात बहुत ऊंचे लेवल की कर लेते हैं, लेकिन ये जो खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, इसे निकालना नहीं चाहते। कल मैंने भूसे के ऊपर बहुत बात की थी आपसे। सह शांति मापनोति न काम कामी आया था ना, सह शांति मापनोति न काम कामी। जिसके अंदर जो कामी है, कामनाएं जिसके अंदर शेष है, नहीं कामी माने जिसके अंदर कामना शेष है, सह शांति माप न काम कामी। काम कामी को, जो कामनाओं से बंधा हुआ है, जिसकी कामनाएं हैं, जिसकी इच्छाएं हैं, उसको नहीं होती शांति प्राप्त। शांति किसको मिलती है? कहते हैं जिसकी कामना शून्य हो गई है, जीरो। जैसे एग्जाम में बच्चा बैठता है तो वहां जो 100% नंबर लेकर के आता है वो पास माना जाता है, लेकिन यहां जीरो। जब जीरो हो जाए, यद्यपि 100% नंबर उसी के होते हैं जिसके संशय जीरो हो जाते हैं। 100% नंबर से कौन बच्चा पास होता है? जीरो। कामनाएं हो जाए, संशय जीरो हो जाए, एक ही बात तो है। जब हमारे संशय निवृत्त हो जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जब हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है, हृदय की ग्रंथि खुलती है, कटती है, बंधन कटते हैं,
तो कहते हैं तभी संशयों की निवृत्ति होती है। यह कह लीजिए संशयों की निवृत्ति होने से हृदय की ग्रंथि बिंधती है। और आप लोग सत्संग करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हर सत्संग का एक ही उद्देश्य है, जहां सत्संग उसकी बात कर रहा कि कामना शून्य होना पड़ेगा, कोई इच्छा शेष ना बचे। जब कामना शून्य हो जाएंगे तभी संशय निवृत्त होंगे, और संशय निवृत्त होंगे तो अपने स्वरूप में विराजमान होंगे, और जब स्वरूप में विराजमान होंगे तो सह शांति में भी गच्छति, उसी को ये शांति मिलेगी। हर एक को ये शांति नहीं मिलती है। इस शांति को अगर प्राप्त करना है भाई, तो एकाग्र चित्त के साथ मन को संकल्प शून्य बनाइए। क्या जिनको आप ज्ञानी कहते हैं उनके मन संकल्प शून्य हो गए? अब प्रश्न ये आता है, नहीं, संकल्प उनके मन में भी स्फुरित होते हैं, क्योंकि मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना, और मन हम है नहीं। मन के संकल्प उनके अंदर भी उठते हैं। उठने तो वो मन के संकल्प हैं, मेरे संकल्प नहीं है। जब आपने अपने आप को अनुभूत कर लिया तो फिर मन आप है ही नहीं। एक दृष्टिकोण तो ये हुआ कि मन में नहीं हूं, और दूसरा दृष्टिकोण मन भी मैं ही हूं, संकल्प विकल्प भी मैं ही हूं, जो संकल्प हुआ है वो मैं ही हूं। अब जब सब एक ब्रह्म रूप से आपको नजर आएगा, फिर अटैचमेंट कहां, फिर बंधन कहां? तो संपूर्ण जो सिद्धांत है वो यह है कि सब कुछ मैं ही हूं। ये साधना काल की अवस्था है कि मन में नहीं हूं, मन में नहीं हूं साधना काल, और सब कुछ मैं ही हूं ये सिद्ध काल। जीवन मुक्ति का अगर आनंद लेना है तो सब कुछ मैं ही हूं। सर्व कल्पितम ब्रह्म, ये सर्व कल्पितम ब्रह्म रूप से न केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये तो ठीक, लेकिन बाकी क्या है? मिथ्या। बाकी मिथ्या। ये दृष्टिकोण साधनावस्था का है, सिद्ध अवस्था का नहीं है। बाकी सब भी तत्वमसि, जो ब्रह्म मैं हूं वही ब्रह्म तू है, और तेरे और मेरे ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तेरा और मेरा दोनों का ब्रह्म एक ही है, एक रस है। दोनों के ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ब्रह्म एक ही है। एक ही ब्रह्म को तू और मैं अपने दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न कह रहे हैं साधनावस्था तक। साधनावस्था में तू और मैं दो हैं ही नहीं। तू और मैं दो हैं ही नहीं। तू और मैं जब तक दो बने हुए हैं तब तक ही ये साधनावस्था है। सिद्धावस्था में एक ही है, केवलो हम, केवल एक चैतन्य ब्रह्म। एक चैतन्य ब्रह्म के अतिरिक्त और जो भी कुछ जब तक भाषित हो रहा है वो अज्ञान काल है, वो अधूरेपन का काल है। अब शास्त्रों में जो ज्ञान परोसा गया है उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक साधक की है ये समस्या सबसे बड़ी, कि वो उसका एक पैर एक तराजू के पल्ले में रखा है, दूसरा पैर तराजू के दूसरे पल्ले में रखा है। कभी इधर का पल्ला भारी हो जाता है, कभी इधर का पल्ला। इधर को हो तो इधर का भारी हो गया, इधर को हो गया तो इधर का भारी हो गया। बस यही गड़बड़ होती है। एक पल्ला संसार का है, एक पल्ला अपने स्वरूप का है। जब संसार के साथ जुड़ा हुआ होता है तो संसार का पल्ला भारी हो जाता है, और जब वैराग्य का पल्ला भारी होता है, ज्ञान का पल्ला भारी होता है,
तो अपनी तरफ जुड़ता है, वो दोनों के बीच में भ्रमित हो जाता है, वो दोनों स्थितियों को ठीक से समझता नहीं, और ठीक से ना समझने के कारण से वो संशयग्रस्त होता है। और जब ठीक प्रकार से समझ ले, अब ठीक प्रकार से समझने का एक ही तरीका है। आज मान लो, चाहे कल मान लेना, चाहे जन्म जन्मांतर के बाद मान लेना, सिर्फ एक तरीका, और वो तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो आपको पूर्ण संशयों से विरहित करता है। देखो, एक चीज होती है प्रवचन और एक चीज होती है स्वाध्याय। प्रवचन रस के लिए है, अपने स्वरूप में विराजमानता के उपरांत प्रवचन सुनने का लाभ है। और जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं हुई तब तक स्वाध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस स्वाध्याय के माध्यम से हमारे प्रत्येक संशय निवृत्त होते हैं। प्रवचन में सारे संशय निवृत्त नहीं होते, आपको बताते। और हमारा तो प्रयास यहां तो दोनों चीज होती है भाई, मिश्रित चलता है। यहां पर स्वाध्याय भी है, प्रवचन भी है, और एक एक चीज के ऊपर गहन चिंतन है। क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई ग्रंथ लगाया तो आज ही कोई ग्रंथ खत्म करना है। एक श्लोक के ऊपर चाहे जितने दिन चर्चा होती रहे, जब तक ग्रंथियां ना खुल जाए तब तक चर्चा होती। लेकिन बात ये है कि जो चर्चा सुनते हैं ना, उसे गुण नहीं पाते, और उसका रीजन है स्वाध्याय का ना होना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, स्वाध्याय से ही एक एक ग्रंथि खुलेगी। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जब आप स्वाध्याय करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आज कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है। उसमें जहां शंका उत्पन्न होगी उसके ऊपर फिर चर्चा हो सकती है। जब आपने स्वाध्याय किया ही नहीं, जितना सुना उसको ग्रहण किया, फिर आपको कुछ पता ही नहीं क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। स्वाध्याय करके ही आप पूछ सकते हैं। जहां उसमें दिक्कतें हैं वो तभी पूछी जा सकती हैं जब आपने स्वाध्याय किया हो। इसलिए ग्रंथियों को खोलने के लिए प्रक्रिया ग्रंथ, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ ही है। आपको विचार सागर ग्रंथ का अध्ययन कराया, वो पूर्ण प्रक्रिया ग्रंथ है, लेकिन उसे ढंग से सुने पढ़ें तभी तो पता चले ना। कोई शंका छोड़ी नहीं गई है। जो भी शंका आपके मन में आ सकती है, विचार सागर में उस हर शंका का समाधान किया गया है। और हमारा प्रयास होता है, गीता जी चल रही है, गीता जी में भी सारी प्रक्रिया ही तो बताई जा रही है। कभी किसी विषय के ऊपर चिंतन, कभी किसी विषय के ऊपर, क्रमबद्ध एक एक विषय को भगवान उठा रहे हैं। अब स्टार्टिंग में ज्ञान भी चल रहा है, कर्म भी चल रहा है, दोनों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। साथ में बीच में भक्ति का मिश्रण भी है। तीनों जो स्टेप हैं उन तीनों को क्रमबद्ध रूप से भगवान लेकर के चल रहे हैं। और कल हम इस द्वितीय अध्याय की चर्चा को विश्राम देंगे, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। अब इस ब्राह्मी स्थिति के बारे में कल फिर से चर्चा होगी, जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको प्राप्त होने के बाद हे पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस स्थिति में विराजमान होने के बाद फिर मोह नहीं होता है। स्थित्वा श्याम अंत काले ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, इसमें अगर कोई अंत काल में भी स्थित हो जाए तो वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। तो हमारा प्रयास होगा कल इस अध्याय का पर्यवसान करने का, फिर सोमवार से तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज तो अब यहीं पर इस चर्चा को विश्राम दे रहे हैं, आप सबके लिए शुभकामना करते हुए। और कल आपको पता है अन्नपूर्णा जी का प्रसाद 12 बजे दोपहर में प्रारंभ होगा, तो आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई, लेकिन समय पर इस बात का ध्यान रखें। और अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।